औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मस्कुलोस्केलेटन की रिवीजन वीडियो। इसके अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस जो है ना, एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर डिज़ीज़ के अंदर बड़ा कॉमन आता है, लेकिन इनके जो ट्रायड्स हैं ना वो अपने लेस दैन 50-30, मोर दैन स्टिफनेस विद द मूव, बैक पेन, इन चीज़ों को जो है वो आपने देखना है। बाकी ये डायग्नोस्टिक ऑफ चॉइस के अंदर आपने कुछ चीज़ों पे नज़र रखनी है, बाकी चीज़ों को आपने लाइटली ही लेना है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपका जॉइंट पेन होता है, स्टिफनेस होती है लेस दैन 30 मिनट और विद द क्रेपिटस। एक्सरे के ऊपर जो है वो जॉइंट स्पेस नैरोइंग मिलती है विद ऑस्टियोसाइड। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आपकी जो स्टिफनेस है वो लेस दैन 30 मिनट रहती है और रेस्ट से जो है वो आपका पेन नहीं होता। मॉर्निंग स्टिफनेस लेस दैन मोर देन 1 आवर, सिमेट्रिक स्मॉल जॉइंट पोलीआर्थराइटिस। इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूमेटाइड फैक्टर या फिर आपका एंटी-सीसीपी जो है वो आपने देखना होता है। तो एंटी-सीसीपी टेस्टिंग प्लस एक्सरे फॉर द रीजन जो है हम करते हैं। बाकी इसके अंदर आपने जो है वो स्टेरॉइड, मेथोट्रेक्सेट, फोलिक एसिड एड डिमार्ड बायोलॉजिकल इफ़ अनकंट्रोल्ड। जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस के अंदर जो चाइल्ड होता है वो आपके लेस दैन 16 ईयर्स होता है, आर्थराइटिस मोर देन 6 वीक, फीवर एंड विद द यूवियाटिस जो है वो आपको पॉसिबल होता है। डोंट कोरिलेट दिस कंडीशन विद द रिएक्टिव आर्थराइटिस, जिसके अंदर आपकी कांट पी, कांट सी, कांट स्टैंड की जो है हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है। इसके अंदर आपको चाइल्ड हिस्ट्री मिल रही होती है, जिसके अंदर आर्थराइटिस होता है मोर देन 6 वीक विद फीवर एंड यूवियाटिस। बाकी अगर आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन है तो ESR CRP जो है वो हम करवाते हैं। गाउट क्या होता है? गाउट के अंदर आपका जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो आपको ज़्यादा होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट सडन मोनो आर्थराइटिस, एक साइड के ऊपर जो है वो पेन होता है, ठीक है ना। मोनो आर्थराइटिस ऑफन फर्स्ट MTP विद द रेड swollen joint, वेरी इंपॉर्टेंट, रेड swollen joint विद हाइपरयूरिसीमिया रिस्क। डिफरेंशिएट विद द सोडो गाउट कि इसके अंदर आपको नीडल शेप्ड नेगेटिवली बाइफ्रिंजर क्रिस्टल जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं और इसके अंदर रेम्बॉयड पॉजिटिवली बाइफ्रिंजर जो क्रिस्टल्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। और ये आपके ओल्डर एज के अंदर जो है आपको देखने को मिल रहा होता है सोडो गाउट, ठीक है। और इसके अंदर आपको कैल्सिनोसिस देखने को मिल रही होती है, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से। सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि हॉट स्वेलन जॉइंट होता है कि आपका जो घुटना है, जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा सूजा होता है, गर्म होता है, फीवर होता है, वेरी पेनफुल लिमिटेड मूवमेंट होता है। अर्जेंट आर्थ्रोसेंटेसिस हम करवाते हैं, ठीक है, आर्थ्रोसेंटेसिस करवाते हैं विद ग्राम स्टेन कल्चर एंड सेल काउंट। रिएक्टिव आर्थराइटिस जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि आर्थराइटिस, यूथराइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस, कांट बी, कांट सी एंड कांट सिट, ठीक है, आफ्टर JIT एंड JU इन्फेक्शंस। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट HLA-B27 जो है वो सपोर्टिव होता है, जो आपका स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब ये देखिए स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर क्या है, यंग मेल विद इन्फ्लेमेटरी बैक पेन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इन्फ्लेमेटरी बैक पेन जो है वो इंप्रूव होता है विद द एक्सरसाइज। और इसके अंदर सार्कोलाइटिस और वेरी इंपॉर्टेंट HLA-B27 पॉजिटिव होता है इसके अंदर। फिर आ जाता है सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियाटिक आर्थराइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट सोरियासिस विद एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस, डैक्टिलाइटिस एंड नेल पिटिंग। नेल पिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? इन इट शोज द पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर। SLE आर्थोपैथी, SLE कहलाता है, SLE आर्थोपैथी यानी कि SLE से आपके जॉइंट के अंदर डिजीज़ होना। मेलर फोटोसेंसिटिविटी रैश एक कॉमन सी सिम्टम्स है SLE के विद नॉन इरोसिव आर्थराइटिस विद सिस्टेमिक फीचर, नॉन इरोसिव आर्थराइटिस। अब इसके अंदर आपने AN एक्सचेंज करने का NDDS और एंटी-SM एंटीबॉडी जो है आपने चेक करना होती है, आपने याद रखने। फिर आपका आ जाता है पोलीमायल्जिया और रूमेटिका, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो शोल्डर है वो इतने स्टिफ हो जाते हैं कि बंदा जब कंघी उठा रहा होता है ना, कॉम्ब जब कंघी कर रहा होता है, इसके अंदर जब बंदा कंघी कर रहा होता है तब हाथ उठाया नहीं जाता। गेंट सेल आर्थराइटिस के अंदर बंदा कंघी उठा के जब स्काल के ऊपर वो कर रहा होता है तो हमें स्काल जो है वो उसके अंदर जो है वो पेन हो रहा होता है। इसके अंदर एज मोर देन 50, बाइट लेटर शोल्डर हिप स्टिफनेस एंड हाई ESR CRP। लेकिन गेंट सेल के अंदर एज मोर देन 50, टेम्परल हेडेक विद जॉ क्लॉडिकेशन एंड विजुअल सिम्टम्स, टेम्परल आर्टरी बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड। इसके अंदर डो नॉट डिले ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि आपने एस्पायरिन को यानी कि स्टेरॉइड थेरेपी को फ़ौरन से जो है आपने देना है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आपकी जो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर विद लो बोन मिनरल डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू, लो बोन। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हम क्या देखते हैं? लो बोन मिनरल डेंसिटी। अगर लो बोन मिनरल डेंसिटी देखने को मिल रही है तो वो आपकी कहाँ पे होती है? ऑस्टियोपोरोसिस विद पोस्ट मेनोपॉजल या एल्डरली, यानी कि एल्डरली या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन प्रेजेंट यू विद द हिस्ट्री ऑफ लो बोन डेंसिटी एंड फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। और इसका डेक्सा स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट डेक्सा स्किन। ऑस्ट्रोमलेशिया क्या होता है कि बोन पेन विद प्रोक्सिमल मसल वीकनेस विद विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऑस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी डेफिशिएंसी, इसके अंदर लो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी होता है विद नॉर्मल कैल्शियम फॉस्फेट एंड हाई ALP इज अ क्लासिकल क्लू ऑफ ऑस्ट्रोमलेशिया। पेज डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि आपकी बोन है उसकी डिफॉर्मिटी होना स्टार्ट हो जाती है कि चीज़ें जो होता है वो अपनी नॉर्मल शेप से बढ़ जाती हैं। इन लार्ज स्कल टिबिया आइसोलेटेड हाई ALP, तो एक्सरे प्लस सीरम ALP जो है वो हाई होता है और इसके अंदर बोन की डिफॉर्मिटी और चीज़ जो होती है वो आपको बड़ी लग रही होती है। मेलाइटिस का क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाने के बोन पेन फीवर विद एलिवेटेड ESR CRP
और इसके अंदर हम MRI करवाएंगे विद बायोप्सी कल्चर या बायोप्सी ऑस्ट्रोमेलाइटिस के अंदर। वर्टिब्रल ऑस्ट्रोमेलाइटिस या डिसाइटिस क्या होता है कि बैक पेन विद अ फीवर विद बैक्टीरियमिया और IV ड्रग यूज, यानी कि किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से आपको क्या हो रहा हो, वर्टिब्रल ऑस्टियोमिलाइटिस। सेप्टिक ब्रूसाइटिस क्या होता है कि स्वेलन टेंडर बुरसा, यानी कि गुदा अंदर का, वार्मथ फीवर एंड ओवरलाइंग स्किन ब्रेक। एक दफ़ा इसकी बेशक इमेज भी देख लीजिएगा। इट इज़ अ बुर्सल एस्पायरेशन एंड कल्चर। Very important. Necrotizing fasciitis. Always remember necrotizing fasciitis with the ongoing question with the necrotizing with the hypoglycemia. ये मैं कई बार जो सा वो क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ और हमारे लिए जो सा है वो कंफ्यूजिंग होता है कि दोनों डिजीज़ के अंदर जो सा वो कौन सी चीज़ जो सा वो कॉमन है। ठीक है, अगर आपके पास पेशेंट आता है, मैं इस पेशेंट इसका बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास फेशिएटस हाइपोग्लाइसीमिया का आता है और इंसुलिनोमा का आता है कि पेशेंट आया उसको जो सा वो जनरल इससे हट के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फेशिएटाइड हाइपोग्लाइसीमिया और इंसुलिनोमा लिखा पता नहीं क्या है। अच्छा, तो जब भी आपके पास अगर 37 ईयर ओल्ड नर्स आपके पास है और उसको जो सा वो स्वेटिंग है, एसोसिएट हो रहा है, डिजीनेस, डबल विजन, और उसके अंदर जो सा वो एपिसोडिक टिपिकली जो सा वो मॉर्निंग में या फिर आफ्टर फास्टिंग जो सा डबल विजन या डिजीनेस हो रहा है तो याद रखें उसका जो आंसर होता है जो मोस्टली बुक्स के अंदर दिया हुआ वो इंसुलिनोमा है, विच इज़ बेसिकली फेशिएटस हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, सिवियर पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन होता है और टॉक्सिक अपीयरेंस होती है विद बुलाई एंड क्रेपिटस। क्रेपिटस इज़ अ वेरी कॉमन साइन। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या आता है कि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि एक चीज़ है उसके अंदर एक चीज़ बढ़ती जा रही है, ब्लड बढ़ता जा रहा है, मसल्स बढ़ता जा रहा है। जब भी आप उसको एक छोटा सा कट लगाएंगे तो गश ऑफ द फ्लूइड और जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं, एक चीज़ का दब के रहना। ठीक हो गया। फिर आपका आता है सिवियर पेन विद पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच एंड पैरेस्थीसिया या पेलर। क्लिनिकल डायग्नोसिस एलिवेटेड कंपार्टमेंट प्रेशर। ओपन फ्रैक्चर क्या होता है कि फ्रैक्चर विद ओवरलाइंग वॉन्ड या कंटेमिनेशन रिस्क, यानी कि इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो, तो इसके अंदर हमने एक्सरे कंप्लीट न्यूरोवैस्कुलर स्कैन करवाना होता है। तो फ्रैक्चर विद यानी कि ओपन फ्रैक्चर, वाउंड आपको नजर आ रहा हो। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है कि छोटा सा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोन है तो इसके ऊपर ऐसे लाइन नजर आ रही होगी। एक्टिवली रिलेटेड पेन, फोकल बोन टेंडरनेस, नॉर्मली अर्ली एक्सरे पॉसिबल कि बिल्कुल लाइन नजर आ रही होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। हिप फ्रैक्चर क्या होता है कि एल्डरली फॉल विद ग्रोइंग पेन एंड शॉर्ट एंड एक्सटर्नली रोटेटेड लेग। क्या है हिप फ्रैक्चर के अंदर जब भी पेशेंट आपके पास आएगा अगर वो गिरा है विद अ ग्रोइंग पेन एंड शॉर्टली रोटेटेड लेग, ठीक है, तो उसके अंदर हम MRI वगैरह करवाते हैं। स्केफॉइड फ्रैक्चर क्या होता है आपका, स्केफॉइड यहाँ के फॉल और आउटस्ट्रेच हैंड, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स टेंडरनेज। हाथ अपना देखें ना तो अपने हाथ के ना ये उंगलियों के थोड़ा सा आगे जाएँ तो आप ना ऐसे फील करें कि आपको जो सा वो स्नफ बॉक्स जैसे खाली जगह जिस तरह होती है ना वो आपको फील होगी। तो इसमें रिस्क ऑफ ए वेस्कुलर नेक्रोसिस जो है वो देखने को मिल रहा होता है। और इसके अंदर अगर डैमेज वगैरह होता है ना तो मीडियन नर्व का मोस्टली जो जिक्र आ रहा होता है, लेकिन रेडियल नर्व मोस्ट कॉमनली जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है, जिसके अंदर आपको जो है वो हाथ बिल्कुल ही जो है वो डाउन हो जाता है। सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर, child after fall, outstretched hand, elbow swelling, anterior osseous, interosseous artery and nerve। एल्बो एक्सरे जो है वो करवाएंगे, एल्बो की स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्लाविकल फ्रैक्चर आपको पता है कि ऐसी बोन आपकी बॉडी के अंदर जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड हो, क्या हो, हॉरिजेंटली प्लेस्ड हो, जिसका कोई वर्क ना हो, बट ये है कि ऑन गोइंग अगर ट्रीट ना की जाए तो फिर आपको मूवमेंट के अंदर जो आपके क्या कहते हैं अपना शोल्डर है, आपकी जो स्कैपुला है, इसके अंदर जो है वो मूवमेंट में मसला आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, तो फॉल ट्रॉमा, शोल्डर पेन एंड क्लाविकल डिफॉर्मिटी। एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, आपके एडक्टेड एटर्नल रोटेटेड आर्म, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि 0 to 15 कौन सी होती है, 15 to 90 कौन सी होती है, जिसमें लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो सी वो आपके देखने को मिल रही होती है, तो वो आपने जो है वो एक दफ़ा देख लेना टेबल। एडक्टेड एक्सटर्नल रोटेटेड आर्म विद फ्लैटेंड deltoid एंड एक्सिलरी नर्व रिक्स, जब भी आपकी जो आपकी ह्यूमरस के जो नेक है वो डैमेज होता है तो एक्सिलरी नर्व सबसे ज़्यादा डैमेज होने का होती है। याद रखें एक्सिलरी नर्व आपकी जो नेक है उसके डैमेज से होती है और जो शाफ्ट है, शाफ्ट के डैमेज होने से आपकी रेडियल सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। ठीक है, रोटेटर कफ टेयर क्या होता है, शोल्डर पेन विद अ वीक एब्डोमिनल एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड पेनफुल आर्क या ड्रॉप ऑन। बिल्कुल ही हाँ, रोटेटर कफ अगर आपके फट गया है मसल, सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुपरास्कैपुलर, ये तो जो आपका शोल्डर्स हैं वो प्रॉपरली जो है एलिवेट नहीं हो सकते, ना अबडक्ट हो सकते हैं ना रोटेट हो सकते हैं। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में क्या होता है कि डायबिटीज़ विद शोल्डर स्टिफनेस विद लॉस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव रोम। ठीक है ना, तो रेंज ऑफ मोशन जो से होती है शोल्डर की वो क्या होती है, कम हो जाती है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट येट फॉर द NRE एग्जाम।
लेटरल एपिकोंडाइलिटिस के अंदर क्या होता है, लेटरल एल्बो पेन, ओवरयूज पेन विद द रिस्ट एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंड करते टाइम जो है वो लेटरल कॉन्डाइलिटिस और मीडियल जो है वो आपकी अपनी तरफ खींचते हुए। कार्पेंटर टनल सिंड्रोम क्या होता है कि नॉक्चुरल हैंड नमनेस होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि और इसके अंदर जो फेनल या टिनल टेस्ट होता है वो आप एक दफ़ा वीडियो देख लीजिएगा कि उसके अंदर जो था पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर थिनार वीकनेस जो होती है। जब भी मसल थिनार हाइपोथिनार की बात होगी तो कार्पेंटर टनल सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले अपनी थिनार वीकनेस का जो है वो सोचना है, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व कौन सी हो रही है, थिनर मीडियन, ठीक है। डिकोरियन टेनोसाइनोवाइटिस नॉट येट इंपॉर्टेंट। रेडियल रिस्ट पेन, थंब मूवमेंट पेन विद पॉजिटिव फिंकलस्टीन टेस्ट नॉट रिलेटेड टू द एनआरई। ट्रिगर फिंगर not related. Dupuytren contracture in which palmar nodules with a flexion contraction ring or little, very important. Dupuytren contracture के अंदर जो है वो आपका रिंग और लिटिल फिंगर जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो रही होती है फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट विद अ पिवोट इंजरी। इतना इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है कि अगर आपको एमसीक्यूज में पिवोट इंजरी का लफ्ज़ सुनाई देता है विद ऑडियोबल पॉप, यार ये चीज़ें ना भी हों, पिवोट इंजरी रिलेट टू द एसीएल टीयर, जिसके अंदर लेकमान टेस्ट करते हैं जितने भी क्रोशिएट लिगामेंट्स के टीयर होते हैं। मेनिस्कल टीयर विद द ट्विस्टिंग इंजरी एंड लॉकिंग क्लिकिंग जॉइंट लाइन टेंडरनेस विद, इसके अंदर मकमरी जो टेस्ट होता है वो जो पॉजिटिव होता है। इसके तो शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो देख लीजिएगा। कोलेटरल लिगामेंट इंजरी, पेटेलर डिसलोकेशन, ऑसगुड स्कैटलर डिजीज। एडोलसेंट एथलीट विद अ टिबियल ट्यूबुलर पेन, वेरी इंपॉर्टेंट, टिबियल ट्यूबुलर टुबरकल पेन वर्स विद जंपिंग एंड रनिंग, ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री आती है। जंपिंग एंड रनिंग से इसके जो है वो टिबिया ट्यूबरकल के अंदर जो है वो पेन और एथलीट हो तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर एक्सरे करना और एनरिसेट वगैरह देने विद फिजियोथेरेपी, ठीक है। एक्लीस टेंडन, सडन काफ पेन, ठीक है ना, आपकी पिंडलियों में पेन होना, एंड वीक प्लांटर फ्लेक्शन विद अ पॉजिटिव थॉम्पसन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव थॉम्पसन टेस्ट जहाँ पे भी आए वो आपको क्या शो करेगा, एक्लीस टेंडन रैप्चर। प्लांटर फिशाइटिस क्या होता है कि हील पेन विद फर्स्ट स्टेप इन द मॉर्निंग, चलते हुए। प्लांटर फिशाइटिस टेंडरनेस एंड ओवर यूज, या ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। लंबर डिस्क हर्निएशन विद द इंक्लूड रेडिकल लेग पेन, पॉजिटिव स्ट्रेट लेग राइज एंड dermatomal symptoms, not yet important for the क्या कहते हैं अपना एनआरई। हाँ, क्वाड इक्वेनस सिंड्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक पेन विद अ सैडल एनेस्थीसिया, सैडल पेचूटी से कहीं ना कहीं वो करते हैं सैडल एनेस्थीसिया विद अ ब्लैडर या बाउल डिसफंक्शन, यानी कि देने से एनेस्थीसिया वगैरह देने से उसकी जो है वो अनकॉन्शियसली जो है ब्लैडर बाउल मूवमेंट जो होती है वो आपकी कम हो जाती है, रिलेट टू बैक पेन। स्कोलियोसिस क्या होता है, एडोलसेंट विद एसिमेट्रिकल शोल्डर रिप हम, पॉजिटिव एडम फॉरवर्ड बेंड टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर स्टैंडिंग स्पाइन करेंगे एक्सरे विद द कॉब्स एंगल। स्पॉन्डिलोलिथिया ऑस्टियोसार्कोमा विद एडोलसेंट मेटाफाइसल बोन पेन और स्वेलिंग, सन ब्रस्ट और कॉर्डमैन्स ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्डमैन्स ट्रायंगल एंड सन ब्रस्ट रिलेटेड टू द एनाटॉमी। आप क्या देखने को मिल रहा होता है, ऑस्टियोसार्कोमा। ईविंग सार्कोमा क्या होता है कि चाइल्ड के अंदर होता है, एडोलसेंट में होता है विद द डायफेसल बोन पेन स्वेलिंग, इसके अंदर ऑनियन स्कल पेरियोस्टल रिट्रैक्शन मिलता है, और इसके अंदर आपको कॉर्डमैन ट्रायंगल या सन ब्रस्ट मिलता है, और इसके अंदर क्या है, ऑनियन स्कल पेरियोस्टियम रिएक्शन। बोन मेटल रेमटोमाइलिसिस क्या होता है, रिलेटेड टू योर हेमाटोलॉजी बट मसल वीकनेस विद डार्क यूरिन एंड वेरी हाई सीके। सीरम करेक्ट जो सा आता है वो आपका सीरम सी के ज़्यादा होता है, यूरिन मायोग्लोबिन, यानी कि मसल्स के फटने की वजह से जो मसल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी यूरिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पोलीमायोसाइटिस, ये जितनी भी आगे डिजीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलीमायोसाइटिस क्या होता है कि सिमेट्रिकल प्रॉक्सिमल वीकनेस विद हाई सीके, मैं एक एक पॉइंट बताता जाऊँगा, याद रख लेना, हाई सीके विद नो स्किन रैश, ठीक है। मायोसाइटिस मसल्स की होती है ना, तो मायोसाइटिस विद हाई सीके क्या हो गया, पोलीमायोसाइटिस। डर्मेटो का मतलब क्या है, स्किन, मायोसाइटिस क्या है, मसल, तो दोनों मसल वीकनेस भी है, और हाइड्रोट्रोपिक विद गैट्रॉन पेप्यूल्स विद हाई सीके, इसके अंदर भी सीके है बट इसके अंदर मसल्स है, इसके अंदर स्किन भी आ रही है, मसल भी आ रही है, और हाई सीके भी है दोनों के अंदर। अब आ जाए ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यंग बॉय विद गोवर साइन, वेरी इंपॉर्टेंट, विद काफ सूडो डिस्ट्रॉफी, गोवर साइन, ड्यूचेन, गॉटरन पेप्यूल्स, स्किन और मसल्स, डर्मेटोमायोसाइटिस, ओनली मसल्स विद अ हाई सीके, पोलीमायोसाइटिस। Becker muscular dystrophy, adolescent adult name with milder proximal weakness and cardiomyopathy, Becker muscular dystrophy. फाइब्रोमाइल्जिया एंड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, और ये तीनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, ये ऐसे ही ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है कि वाइड स्प्रेड पेन, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस विद नॉर्मल इन्फ्लामेटरी टेस्ट,
किसी किस्म की इन्फ्लामेशन नहीं है, माइल्जिया पेन है, आपका मसल्स का पेन है विद फैटिग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, ये आपको जो सा वो शो कर रहा है। इसके अंदर ग्रेडेड एक्सरसाइज, स्लीप और डुलोक्साटिन या प्रीगाबलिन जो सा वो देते हैं पेन के लिए, ठीक है, और उससे नींद भी आती है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर 4 चीज़ें आ जाती हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, कोई आपसे पूछेगा रेनॉल्ड्स फिनोमेना किससे कोरिलेट करता है तो आपने बताना सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। स्किन थिकनिंग विद डिस्फिगिया एंड आइडियल एंड रीनल क्राइसिस, 5 चीज़ों को जो सा आपने याद रखना है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में। और सबसे इंपॉर्टेंट एंटी स्क्लेरोसिस 70 एंटीबॉडीज़ या एंटी सेंट्रोमेयर, ठीक है। अगर मोस्ट कॉमनली पूछा जाए तो वो आपकी कौन सी होती है, एंटी CL 70 एंटीबॉडीज़। जॉर्जियन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ें आपको खुश्क होती हैं, यानी ड्राई आइज, ड्राई माउथ, पेरिटोनियल एनलार्जमेंट, आर्थ्राल्जिया। और इसके अंदर आप क्या देखते हैं, एंटी रोला, किसके नाम से, रोला, एंटी रो और एंटी LA। एंटी रो होती है इसके अंदर SSA, स्क्रिमिटेस या स्लेवरी ग्लैंड, और साथ साथ क्या होती है, एंटी ला। तो ये दोनों एंटीबॉडीज जो है वो जॉर्जियन सिंड्रोम के अंदर हम जो है वो चेक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एज वेल, थैंक यू।